आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेकरी से जुड़े एक बेकरी आइटम यानी कि रस्क मेकिंग बिजनेस के बारे में। रस्क चाय, कॉफी या मिल्क के साथ खाया जाने वाला एक पॉपुलर और पसंदीदा स्नैक है, जो कि डाइजेशन में भी काफी आसान और खाने में काफी टेस्टी होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे रस्क मेकिंग प्रोसेस के और रस्क बिजनेस से जुड़ी पूरी जानकारी के बारे में। प्रोसेस: सबसे पहले शिफ्ट मशीन की मदद से रॉ मटेरियल को क्लीन किया जाता है, जिसके बाद सभी रॉ मटेरियल जैसे कि मैदा, सूजी, घी, ग्लूकोज, कस्टर्ड, मिल्क, इलायची, ईस्ट, इम्प्रूवर को रिक्वायर्ड अमाउंट में मिक्सर मशीन में डाला जाता है और इसमें 15% तक वाटर की मिक्सिंग की जाती है। इस मिक्सर मशीन की कैपेसिटी लगभग 100 kg तक है। मिक्सिंग प्रोसेस के बाद बाउल को मिक्सिंग बैटर से डिवाइडिंग हॉपर तक ले जाने के लिए हॉइस्ट मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहे तो ये प्रोसेस मैनुअली भी कर सकते हैं। हॉइस्ट मशीन से रॉ मटेरियल को डिवाइडर मशीन के हॉपर में डाला जाता है। डिवाइडर मशीन का काम रॉ मटेरियल के डो को इक्वल साइज में छोटे छोटे डो के आकार में कन्वर्ट करना है। डिवाइडर मशीन से छोटे छोटे डो को कन्वेयर बेल्ट की मदद से मोल्डर मशीन के हॉपर में डाला जाता है, जहां इसे मोल्ड की शेप दी जाती है। मोल्डर मशीन का काम डो को एक रिक्वायर्ड शेप देना है। मोल्डर मशीन के बाद इसे मोल्ड में डाला जाता है, जिसके बाद इन मोल्ड्स को ओवन में 250 डिग्री सेल्सियस में बेक करने के लिए 25 मिनट तक रख दिया जाता है। ओवन से बेक करने के बाद ब्रेड को कूलिंग टनल में 4 से 5 घंटे तक रखा जाता है। कूलिंग टनल में 4 से 5 घंटे रखने के बाद इस ब्रेड को स्लाइसर मशीन की मदद से रस्क की शेप दी जाती है। स्लाइसर मशीन की मदद से कट की गई रस्क को स्टेकर मशीन की मदद से ट्रॉली ओवन तक पहुंचाया जाता है। ट्रॉली ओवन में इस ब्रेड को 180 डिग्री सेल्सियस में आधे घंटे तक के लिए बेक किया जाता है, जिसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट अब पैकेजिंग सेक्शन में जाने के लिए रेडी है। पैकेजिंग सेक्शन में रस्क की पैकेजिंग करके इसे मार्केट में सेल करने के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है। मशीन्स: इस बिजनेस को एक अच्छे लेवल में शुरू करने के लिए आपको जिन मशीन्स की आवश्यकता होगी वो है शिफ्टर मशीन, मिक्सर मशीन, हॉइस्ट मशीन, डिवाइडर मशीन, मोल्डर मशीन, ट्रॉली ओवन, कूलिंग टनल, कन्वेयर, स्लाइसर मशीन और पैकेजिंग मशीन। रॉ मटेरियल: रस्क मेकिंग के लिए आपको मैदा, सूजी, चीनी, घी, ग्लूकोज, कस्टर्ड, मिल्क, इलायची, ईस्ट, इम्प्रूवर, सॉल्ट इत्यादि की आवश्यकता होगी। एरिया: इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। मैन पावर: इस बिजनेस के लिए आपको 12 से 15 मैन पावर की आवश्यकता होगी। इन्वेस्टमेंट: इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 30 से 35 लाख रुपए तक की आवश्यकता होगी। आप चाहे तो इस बिजनेस को छोटे स्केल पर भी शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी: रस्क बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा उसकी कॉस्ट पर केजी के हिसाब से आपको लगभग 80 रुपए से 85 रुपए तक पड़ेगी, जिसमें अगर 20 रुपए पैकेजिंग, लेबर और अदर ओवरहेड्स के ऐड कर दिए जाएं, तो आप 1 किलो रस्क लगभग 100 से 105 रुपए में तैयार कर सकते हैं। लाइसेंस: इस बिजनेस के लिए आपको FSSAI लाइसेंस, GST नंबर, उद्योग आधार, फायर और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से NOC लेने की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम
खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे एवं मझौले उद्योगों की मदद के लिए भी कार्यरत है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नत योजना PMFME प्रारंभ की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास रहता है कि वो उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराएं। PMFME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए FPO, SHG, निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।